हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में जो है हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th का, और ये है चैप्टर नंबर 8 जिसमें आज हम पार्ट 1 डिस्कस करने वाले हैं। और इस चैप्टर का नाम है विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। मतलब कि हवाएं, तूफ़ान, ये सब जो आप अपनी लाइफ में ऑब्ज़र्व करते हैं कभी कभी, तो ये जो चीज़ें हैं इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्यों होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि किसी बिल्डिंग की जो रूफ़ है, छत है, वो बिल्कुल अलग हो गई, टूट गई, ऊपर हवा में उड़ गई। तो ऐसे मैजिक कैसे होते हैं, ठीक है, इसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस होते हैं जो कि हम इस चैप्टर में 1 बाय 1 हर एक पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आज हम देखेंगे उड़ीसा के बारे में कि वहाँ पे एक साइक्लोन 1999 में कब आया था। एंड देन हम उसके बाद कुछ इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशंस देखेंगे अपनी लाइफ में, जिससे हम प्रूव करेंगे कि जो एयर होती है, हवा होती है, हम कहीं भी प्रेजेंट हो। फिलहाल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, और पढ़ाते वक्त भी मेरे ऊपर एयर का प्रेशर जो है वो एग्जर्ट करती है। एयर जो होती है, हवा क्या करती है, आपके ऊपर प्रेशर डालती है, दबाव डालती है। तो ये कैसे डलता है, ये हम सब इसमें देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एंड यस, डोंट फॉरगेट दैट कि आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है अगर आपने शुरू की है। एंड में मैं आपको एक मैजिक शो करूँगी एंड इन द नेक्स्ट पार्ट हम डिस्कस करेंगे कि वो मैजिक कैसे पॉसिबल हो रहा है, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न जो है हम पार्ट 2 में देखेंगे। और अगर आपको ऑलरेडी रीज़न पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो स्टार्ट करते हैं उड़ीसा से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ओपनिंग क्वेश्चन है कि जो उड़ीसा है वो इंडिया में मैप के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में प्रेजेंट है और कौन से घाट पे प्रेजेंट है, ठीक है, ईस्टर्न घाट पे या फिर वेस्टर्न घाट पे। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन क्या बताना है आपको। उड़ीसा में 1999 में 2 बार क्या आया, साइक्लोन आया, और इतनी तबाही मची ना वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा लोगों के घर टूट गए, ठीक है, लोग मर गए वहाँ पे, और काफ़ी बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हो गया था। तो ये कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो है कंटिन्यूस 2 बार आया एक ही महीने में। एक बार आया 18 अक्टूबर को, और इसकी स्पीड जो थी वो थी 200 किलोमीटर पर हावर। उसके बाद 29 अक्टूबर को फिर से साइक्लोन आता है उड़ीसा में 260 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, जिससे बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एयर जो होती है वो एग्जर्ट करती है प्रेशर, जो हवा होती है वो दबाव लगाती है, तो वो कैसे प्रेशर एग्जर्ट करती है, ये हम कुछ एक्सरसाइज से देखेंगे। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि विंड क्या होती है। विंड होती है बहती हुई हवा को, मतलब कि चलती हुई हवा को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। मूविंग एयर इज नोन एज विंड, ठीक है। अब जो एयर होती है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है, कैसे, आपको एक रियल प्रैक्टिकल करना है। मैं यहाँ शो नहीं कर सकती हूँ, बट हाँ एक शॉर्ट में मैं आपके लिए लेके आऊँगी कि कैसे जो है एयर प्रेशर को एग्जर्ट करती है। आपको एक एम्प्टी प्लास्टिक की बोतल लेनी है, ठीक है, उसमें आप सबसे पहले हॉट वाटर को डाल दीजिए। आपने हॉट वाटर डाला, थोड़ी देर के लिए उसको बंद कर दो, कुछ 30 सेकेंड के लिए। देन उसको बोतल को खोलो और उसको पानी को जो है निकाल दो। बोतल खाली हो जाएगी एंड तुरंत उसको जो है आप उसका ढक्कन बंद कर दो। अब बंद कर दिया आपने ढक्कन, उसकी एम्प्टी बोतल हो चुकी है, ठीक है। बट ऑलरेडी हम क्लास 6 में देख चुके हैं, बता चुके हैं कि बच्चों एम्प्टी बोतल भी एम्प्टी नहीं होती है, उसके अंदर भी क्या होती है, अगर आपने याद किया हो तो उसके अंदर होती है हवा, एयर प्रेजेंट रहती है। तो एम्प्टी बोतल है, ठीक है। अब जैसे ही आपको थर्ड स्टेप क्या करना है, इसके ऊपर ठंडा पानी डालना है। इस बोतल के आप ऊपर जैसे ही ठंडा पानी डालेंगे, ये क्या हो जाएगी, कॉम्प्रेस हो जाएगी। अब ये कॉम्प्रेस क्यों ही, इसका रीज़न क्या है, इसके अंदर पहले कैसी हवा थी, गर्म हवा थी, ठीक है। अब जैसे ही आप ठंडा पानी इसके ऊपर डालेंगे तो जो कुछ हवा होगी, सम अमाउंट ऑफ एयर, वो स्टेम से कन्वर्ट हो जाएगी, उसका कंडेंसेशन हो जाएगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब कि हवा जो है कम हुई है, पहले वो स्टेम थी, वो वाटर में कन्वर्ट हो गई है। तो जो अंदर प्रेशर होता है ना, कोल्ड वाटर डालने पे जो एयर का प्रेशर होता है इनसाइड द बोतल, वो
डिक्रीज हो जाता है और बाहर का जो प्रेशर होता है, एयर प्रेशर, वो ज़्यादा हो जाता है। इसी वजह से जो बोतल है, ठीक है, जैसे ये बोतल है और जैसे ही इसके अंदर का प्रेशर कम होगा और बाहर का प्रेशर ज़्यादा होगा तो ये देखो ये डिस्टॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा ही केस होता है जब आप किसी बोतल में गर्म पानी की बोतल थी, आपने खाली की और उसके ऊपर जब आप ठंडा पानी डालते हैं तो जो अंदर एयर का प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। इसकी वजह से जो आउटर प्रेशर होता है ना, हवा का दबाव जो होता है चारों डायरेक्शन से, वो बाहर से ज़्यादा हो जाता है, इसी वजह से वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा कि जो एयर होती है वो एग्जर्ट करती है प्रेशर, और खाली बोतल भी खाली नहीं होती है, क्या होती है उसमें, एयर प्रेजेंट होती है। सो साइंस जो है काफ़ी मैजिकल है, बट ये जो साइंस के मैजिक होते हैं ये रियल होते हैं और हम इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे कि हम कोई चीज़ कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ जो एयर है वो हमारी लाइफ में प्रेशर लगाती है, एयर हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है। फॉर एग्जांपल जो काइट है, पतंग है, आप कैसे उड़ाते हैं। अब आपको पतंग जो है ये आपका मांझा है, ठीक है, आप इमेजिन करिए मेरे हाथ में मांझा है, आप उड़ाएंगे उसको और उड़ाते वक्त आपने उस डायरेक्शन में आप उसको उड़ा रहे हैं, तो आपकी हवा किस साइड से आनी चाहिए ताकि आपका पतंग उड़े। जैसे मैं इस डायरेक्शन में उड़ा रही हूँ तो मेरा जो एयर की डायरेक्शन होगी वो इस साइड से आगे की तरफ आनी चाहिए, तभी जो है पतंग उड़ पाएगा, वरना नहीं उड़ेगा। उसके बाद सेकंड हम एप्लीकेशन लेते हैं, नाव है, ठीक है, बोट है, आप वो रो कर रहे हैं। अब जैसे हमने देखा कि बोट की डायरेक्शन, जैसे ये भाई रिवर है, ठीक है, आप यहाँ पे बोट है आपकी और आप इसको इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में रो कर रहे हैं। अब जो आपकी एयर है वो भी इसी डायरेक्शन में आएगी तो आप इजीली उसको रो कर पाएंगे और आपकी स्पीड भी बढ़ती रहेगी। बट अगर आप इस डायरेक्शन में ऐसे आपकी बोट जा रही है इस डायरेक्शन में, बट जो हवा है, हवा का झोंका वो आता है इस डायरेक्शन से, और इसी वजह से जो एयर इस साइड से आएगी वो आपकी बोट पे प्रेशर लगाएगी और आप आगे की तरफ रो करेंगे और जो एयर है वो आपको पीछे की तरफ भेजेगी। तो बोट जो है रो करना वो इजी होता है, कहाँ पे, जिस डायरेक्शन में हवा जाती है उसी डायरेक्शन में आपको बोट को चलाना चाहिए, वो इजी होता है। अगर ऑपोजिट चलाएंगे तो वो कैसा होगा, डिफ़िकल्ट होगा। सेम ऐसा ही केस होता है साइकिल का, ठीक है, आप साइकिल चला रहे हैं, आप रोड पे चल रहे हैं, साइकिल पहले अच्छी चल रही है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में, क्योंकि जब आप जैसे यहाँ पे आपने ऐसे साइकिल चलाते जा रहे हैं और इजीली आप चला पा रहे हैं, उसका रीज़न क्या है, क्योंकि आपके पीछे से जो हवा आ रही है ना वो आपके ऊपर, आपकी साइकिल के ऊपर प्रेशर डाल रही है और आपको हेल्प कर रही है आगे मूव करने में। बट अगर वही हवा सेम अपनी हवा डायरेक्शन चेंज कर लेती है, आप जा रहे हैं, ठीक है, ये है आपकी साइकिल, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हैं और यहाँ से जो हवा है वो बहनी शुरू हो जाती है इस डायरेक्शन में, तो जो आपकी डिफ़िकल्टी हो जाएगी आपको बाइसिकल चलाने में, और आपको जो है ये आपकी बाइसिकल है, ये एयर है, तो ये एयर आपको जो है इस डायरेक्शन में पुश करेगी, प्रेशर डालेगी, जिसकी वजह से आप बाइसिकल को इजीली नहीं चला पाएंगे। तो इट मीन्स आपको पतंग उड़ाना है तो आपकी जो डायरेक्शन है हवा की वो आपकी बैक साइड से आनी चाहिए। इस साइड में पतंग उड़ा रही हूँ, ठीक है, तो पीछे से हवा आनी चाहिए। ऐसे ही सिमिलरली आप बोट को रो कर रहे हैं तो बोट आप जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं तो ईजी किस में होगा, जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है उसी में आप अपनी नाव को चलाइए। उसके बाद साइकिल भी जो है कैसे चल पाएगी, अगर आपके पीछे से हवा आती है और उसी डायरेक्शन में जो है आप आगे साइकिल चला रहे हैं तो आपकी साइकिल इजीली चल पाएगी। तो ये थे कुछ एप्लीकेशंस, ठीक है, आपने कभी फील भी किया होगा, वरना करके देख लेना, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में जो है आप पतंग उड़ाना, उसी डायरेक्शन में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है आप रो करके देखना, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है आप बाइसिकल चला के देखना, नहीं चलेगी, पतंग नहीं उड़ेगा और जो बोट है वो इजी नहीं होगी उसको चलाना, ठीक है। आई होप आपको ये पार्ट 1 क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा दैट उड़ीसा में साइक्लोन आया था 1999 में, एक बार आया था 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक बार 260, और ये 18 अक्टूबर और 10 दिन के बाद 11 दिन के बाद फिर से आ जाता है 29 अक्टूबर को। और जो विंड होती है वो क्या होती है,
मूविंग एयर, चलती हुई हवा को हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा जो एयर होती है वो प्रेशर एग्जर्ट करती है। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ जादू, और जिसका रीज़न अगर आप सभी को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, अगर नहीं पता है तो पार्ट 2 देखना मत भूलिएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। ये देखो, ये मैंने बोतल ली है, आप एक्टिविटी करना, आपके लिए टास्क है। बोतल आपको ऐसे पकड़नी है अपने माउथ की तरफ, अपने लिप्स के बिल्कुल सामने, और आपको एक कोई भी न्यूज़पेपर से छोटी सी जो है पेपर को ऐसे फोल्ड कर लीजिए और उसको यहाँ पे रख दीजिए। अब जैसे ही इस पे रखा आपने हवा जो है विंड ब्लो करनी है माउथ से, और आपका टास्क क्या है, ये जो बोल आपने बनाई है कागज़ की, ये बोतल के अंदर जानी चाहिए। ठीक है, अब हम ट्राई करते हैं। देखो, हवा मारेंगे तो प्रेशर होगा, फोर्स लगेगा तो आवाज़, तो आपको जायज़ है कि कागज़ अंदर जाएगा, बट ऐसा नहीं है। देखते हैं, आपके सामने मैं करके दिखाती हूँ। नीचे गिर गया। ठीक है, फिर से करते हैं। ये देखो, अगर नहीं देखा है तो यहाँ पे हमने ये रखा, ठीक है, कागज़ रखा, देखो मैंने बिल्कुल अंदर की तरफ रखा है, अगर आप देख सकते हो तो। ठीक है, अब मैं इस पे फूंक मारने वाली हूँ। ये देखो, एक सेकेंड, ऐसे नहीं भाई, ये बिल्कुल आपको यहाँ पे रखना है। ठीक है, यहाँ पे रखने के बाद आप हवा मारेंगे, नीचे गिर गया, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे ऐसा क्यों हुआ, कागज अंदर क्यों नहीं गया। ठीक है, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब।